हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विवेक, को फाउंडर एनर्जन हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स। इस वीडियो में बात करेंगे कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट इन पटना एंड बिहार। एज यू नो, कुछ भी चीज लो, रिसर्च तो करना पड़ेगा। चाहे एजुकेशन लो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस लो, चाहे कुछ भी लो, राइट? चाहे म्यूचुअल फंड्स में आओ, चाहे स्टॉक्स लो, रिसर्च तो करना पड़ता है। ये वीडियो आपके रिसर्च को थोड़ा आसान करने की एक कोशिश है। नॉर्मली हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट वेरी करती है 20 रुपीज अ ग्राफ्ट, 25 रुपीज, 30, 40, 50 रुपीज ग्राफ्ट। ग्राफ्ट मतलब हेयर ग्राफ्ट। हेयर ग्राफ्ट में कैलकुलेशन के लिए नॉर्मली 2 बाल बोलते हैं पर हेयर ग्राफ्ट टू कैलकुलेट द कॉस्ट। सो हो सकता है आपको, अगर पूरे आप बोल्ड हैं यहां से यहां तक, अनुपम खेर या रजनीकांत सर जैसे, तो आपको 7, 8, 9, 10 हजार ग्राफ्ट लग सकते हैं मिनिमम, डिपेंड आपके हैं कितने। ये जो स्लांटिंग है ना, क्राउन वर्डेक्स, इसके ऊपर आ जाइए तो करीब आपको 6, 7 हजार, 8 हजार ग्राफ्ट लग सकते हैं। अगर आप फ्लैटेंड एरिया में हैं तो 5, 6, 7 हजार ग्राफ लग सकते हैं, राइट? अगर आप हाफ स्कैल्प में है 3, 3, 4 हजार ग्राफ लग सकते हैं। आपको थोड़ा सा ये पीछे आया है, 500, 500 हजार ग्राफ और आ गया, 1000, 2000 ग्राफ और 1,500, 3,000 ग्राफ। तो ये देख रहे हैं, आप हेडफोन लगाते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, तो इसके आगे 4,000 ग्राफ, 3,500 ग्राफ तो लगेंगे। सो वो आपका डॉक्टर आपको बताएंगे जब आप उनको फोटोज भेजेंगे, फ्रंट फोटो, टॉप फोटो और बैक ऑफ द स्कैल्प का फोटो। ये जरूरी है, ताकि यहां से भी ग्राफ लेते हैं तो डॉक्टर्स को यहाँ का भी फोटो भेजें, हो सके तो यहाँ का भी फोटो भेजें, बियर्ड बिलो चिन, हो सके तो शर्ट उतार के बॉडी का भी फोटो भेजें। क्यों? आप अनिल कपूर जैसे बाल हैं, किट्टा के श्रॉफ जैसे हैं, तो भाई जितने बाल, खून दो, आजादी दो, दो, बाल लो। यहाँ भी बाल, यहाँ भी बाल, यहाँ भी बाल, थाइज में भी बाल, प्यूबिक के भी बाल। हमें तो बाल चाहिए और उसकी क्वालिटी देखें कैसी है। फिर एक कोई भी डॉक्टर बताएगा कि भाई टोटल आपके पास बैंक बैलेंस में कितने बाल हैं, कितने हेयर ग्राफ्ट हैं। क्योंकि अभी आप शायद 25 के हो, तो भाई थोड़ा ही ट्रांसप्लांट कराओ, क्योंकि फ्यूचर में जा सकता है। ऐसा मत सोचना कि इतना ही गया है, भाई जिसने इसको मारा वो इसको भी मारेगा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, प्रॉब्लम आने से पहले प्रॉब्लम बचाओ। मतलब अपने डॉक्टर से मिलो कि भाई क्या सीरम लगाऊं, क्या गोली खाऊं, ताकि जो मार रहे हैं इन बालों को, जो जीन, जो पिताजी, मामा जी, चाचा जी, दादाजी, नाना जी से मिल गया, वो जीन तांडव कर रहे हैं 40 साल तक, 20 से 40 साल तक, उसके बाद शांत हो जाता है टेंटेटिवली। ओके, तो आपको कुछ लगाना है सीरम, आपको कुछ गोली खानी है, ताकि जो मार रहा है डीएसटी को उसको रोकें, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएं, ऑक्सीजनेशन बढ़ाएं, एंजियोजेनेसिस बढ़ाएं, जिन विटामिन की कमी हो वो लें। तो प्रॉब्लम आने से पहले प्रॉब्लम को बचाओ। काफी लोग अनफॉर्चुनेटली ना सीधे बॉल्ड होके आ जाते हैं, कुछ यूज ही नहीं किया। काश वो मिल लेते, पहले फोन कर लेते। हम तो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिस्क्रिप्शन देते। जो 1,000 रुपए का प्रिस्क्रिप्शन होते हैं हम किसी को भी चार्ज करते। हेयर लॉस को रोकने का प्रिस्क्रिप्शन कई जगह वो 1,000 रुपए का मिलता है, हम तो व्हाट्सएप में ही आपको एग्जामिन करके दे देते हैं, क्योंकि दैट्स अ वेरी स्मॉल थिंग फॉर अस टू, हमारे क्लिनिक में कोई भी आएगा वो हमारा गेस्ट है। ओके, सो अब हम आते हैं कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट जो डिस्कस की थी, 20 से 50 रुपए ग्राफ्ट, करेक्ट? कुछ ऐसी क्लिनिक्स हो सकती है, मुझे नहीं पता वो सेफ है कि नहीं, क्वालिफाइड है कि नहीं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो क्या टेक्निक कर रहे हैं। मुश्किल है 10 से 15 रुपए ग्राफ्ट दे पाना, आसान नहीं है, क्योंकि आप वो क्वालिटी नहीं डिलीवर कर पाओगे। उसमें अच्छा डॉक्टर हो, अच्छे टेक्नीशियन हो, अच्छी फैसिलिटी हो, इट्स नॉट दैट ईजी कि आप 10-15 रुपए में दे पाओ। लेकिन कुछ क्लिनिक्स देती हैं, और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं वो 100, 200, 300, 500 रुपए ग्राफ्ट भी देंगे। यू हैव टू चेक इट आउट। ओके, सो एक जनरल आइडिया हमको मिल गया क्या कॉस्ट चलती है हेयर ट्रांसप्लांट की एट प्रेजेंट। ओके, ऑफ कोर्स जिस सिटीज में कंपटीशन ज्यादा है वहाँ कॉस्ट कम हो जाती है, जिस सिटी में कंपटीशन कम है वहाँ कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। और डिमांड सप्लाई आप तो जानते हैं हर चीज का होता है। ओके, और कुछ लोग हैं जो उन्होंने कैटर कर लिया कि मैं सिर्फ, कभी कभी क्या होता है ना, महंगा है तो बेटर है, ऐसा भी परसेप्शन होता है। सस्ता कर दो तो लोग डाउट करते हैं, भैया कि ये कैसे हो रहा है। ह्यूमन नेचर है। सो एक और चीज ध्यान रखनी है कि एप्पल ऑरेंज को नहीं कंपेयर करना है। क्यों? कभी कभी डोनर बहुत अच्छा है, रेसिपिएंट बहुत अच्छा है, सिंपल क्लिनिक में भी अच्छे रिजल्ट आ गए, आप सोचोगे क्लिनिक बहुत अच्छा है, भाई ये अच्छा केस था। कई की क्लिनिक में क्या होता, कभी कभी क्या होता है कि डोनर तो बहुत खराब है, वीक है, पतला है, सिंगल हेयर फॉलिकल है, 2, 3, 4 नहीं है। ओके, रेसिपिएंट ठीक नहीं है, स्मोकिंग है, टबैको है, थायराइड है, डायबिटीज है, तो भाई उसके रिजल्ट एवरेज आए। तो आप सोचो कि ये क्लिनिक एवरेज है ना। मैं क्या कहता हूँ, 200, 300, 400 फोटो देखनी है बिफोर आफ्टर वेबसाइट में, और वीडियोस देखने हैं। तब मैं सोचूंगा रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे कंसिस्टेंट है ये क्लिनिक। ओके, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 30 तो हजारों केस किए होंगे तो अच्छे रिजल्ट आ ही सकते हैं। तो ज्यादा रिजल्ट जिसमें मिलेंगे ना बिफोर आफ्टर के वीडियोस में, और आपको क्लिनिक वेबसाइट में, उस तरफ जाना बेटर बात है। फिर ब्रांचेस में नहीं जाना, क्योंकि मेन डॉक्टर से आपको बात करनी है, चाहे ऑडियो में करो, चाहे वीडियो कॉल करो, चाहे आप अपॉइंटमेंट लेके जाओ। क्योंकि आप ब्रांचेस होंगी तो भी मैं हर हर जगह तो नहीं जा सकता, या मेरा दोस्त भी हर जगह नहीं जा सकता, वहाँ दूसरे डॉक्टर्स टेक्नीशियंस काम करेंगे। बट याद रखिए, कितना भी अच्छा डॉक्टर्स हो, प्लास्टिक सर्जन, डर्मेटोलॉजिस्ट, कितने भी अच्छे फ्रेंड्स हो, जब वो फ्रेशर हैं, जब वो नए हैं, तब वो आप पे सीख रहे हैं, तो इसलिए ही वो वहां पर काम कर रहे हैं।
तो विच इज गुड, हमने भी किया था ऐसा पहले, राइट कि नहीं, हम भी छोटे थे, धीरे धीरे 55 हुए, राइट, वो भी जरूरी है। बट आपके लिए बता रहा हूँ कि 10 साल पुरानी क्लिनिक होना चाहिए, मेन डॉक्टर होना चाहिए, ओके, ब्रांचेस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक ही ब्रांच में मेन डॉक्टर मिलेगा, हर ब्रांच में तो नहीं मिलेगा। दूसरा, सेफ्टी कैसी है भाई, थरोली एग्जाम टेस्ट हो रहे हैं कि नहीं, सेफ्टी बहुत जरूरी है आजकल, आप जानते हो भाई, कार्डियक चेक करना है, टीएमटी वगैरह 2D को ठीक है कि नहीं, स्मोकिंग और टोबैको को उड़ाना है, ओके। उसके बाद आपको डायबिटीज तो नहीं है, मैंने थोड़ी बहुत करेक्शन कर देंगे, ज्यादा है तो नहीं, एलर्जीज तो नहीं है, अस्थमा की प्रॉब्लम तो नहीं है, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम तो नहीं है, किलोइड है, हाइपोटोनिक स्कार तो नहीं है, भाई फिट होना चाहिए, नहीं हो तो थोड़े दिनों हो जाओ फिट, फिर उसके बाद कराओ, है ना। ऐसा नहीं है कोई भी सर्जरी विदाउट रिस्क नहीं होती, तो रिस्क की क्या 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 कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं पता होना चाहिए। फिर भाई वो जो सेटअप है ऑपरेशन थिएटर का, वो मिनी आईसीयू जैसा है कि नहीं, उसमें ईसीजी मॉनिटर है, डिफिब्रिलेटर है, बॉयल्स अपैरेटस है, ओके, मिनी वेंटिलेटर या बाईपैप है, इमरजेंसी क्रैश ट्रॉली है, एनेस्थेटिस्ट, द इमरजेंसी डॉक्टर स्टैंड बाय या अवेलेबल है वहाँ पे, ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई डॉक्टर्स के बाद एक स्पेशल प्रोटोकॉल होता है, जैसे ब्लीडिंग कम हो जाए, भाई ब्लीडिंग कम होती है तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मिनॉक्सिडिल रोक देते हैं लोग, और ब्लीडिंग के लिए हम नहीं रोकते, वी हैव अ डिफरेंट प्रोटोकॉल, और यूनिक प्रोटोकॉल, जिससे हम ब्लीडिंग काफी हद तक कम कर देते हैं विदाउट स्टॉपिंग मिनॉक्सिडिल। दैट्स वन ऑफ द ट्रम्प कार्ड आई थिंक, बिकॉज ब्लीडिंग नहीं होता तो ट्रांसफर करने का मजा ही कुछ और है, डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस को बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाने के चांसेस हैं। दूसरा होता है क्वालिटी वाइज, कि भाई सॉफ्ट बाल लगा रहे हैं नेचुरल हेयरलाइन के लिए, जिगजैग लगा रहे हैं कि नहीं, 20 डिग्री एंगल, 10 से 15 डिग्री एंगल, 5 डिग्री एंगल, यहाँ पर वर्ल पैटर्न, तो कई जगह आप ऐसे देखेंगे कम ग्राफ्ट में ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राफ्ट का सर्वाइवल बढ़ रहा है, इंटरलॉकिंग पैटर्न से लगाते हैं, इंटरलॉकिंग पैटर्न, जैसे ब्रिक्स होते हैं ना आपके बगल में, जैसे दीवार है आपके सामने, तो दीवार में जैसे ब्रिक्स लगते हैं और सीमेंट लगती है, तो एक के पीछे एक बाल नहीं लगाते हैं, है ना, नीडल्स नहीं यूज करते हैं, सफायर ब्लेड्स यूज करते हैं, और भी अच्छी अच्छी ब्लेड्स आ गई हैं। मैग्निफिकेशन का लूप यूज करना, एक दिन में 2,500 से ज्यादा ग्राफ्ट नहीं करने हैं, बहुत हुआ था 2 से 3,000 ग्राफ्ट, नहीं तो फिर वो क्वालिटी नहीं डिलीवर होती। भाई 2-3 लोग सिर्फ ट्रांसफर ना करें, 6-7 लोग करें, भाई कंटिन्यूअसली 7-8 घंटे कोई काम करेगा थक जाएगा, बड़े बड़े मैग्निफिकेशन लूप लगा के, इट्स लाइक अ डायमंड वर्क, माइक्रो वर्क। तो हम लोग क्या भाई, 2 घंटे इस टीम ने काम किया, 2 घंटे इस टीम ने काम किया, 2 घंटे इस टीम ने काम किया, हम चेंज करते रहते हैं ताकि थोड़ा रेस्ट मिल जाए। तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि भाई 6-7 लोग ट्रांसप्लांट कैसे कर रहे हैं, कोई पानी डाल रहा है, कोई लोकल दे रहा है, कोई फोटोग्राफी लेते हैं हमारे यहाँ कि भाई हर स्टेप की फोटोग्राफी, ताकि क्वालिटी चेक्स हो सके, राइट। हमारा एक प्रोटोकॉल से 100 पॉइंट्स है प्रोटोकॉल की, राइट कंसल्टेशन से लेके फॉलो अप तक, 100 पॉइंट्स हैं, ताकि हम हर पॉइंट्स को प्रोटोकॉल को मैच कर रहे हैं कि नहीं। हर पर्सन को लाइक अ कार मैन्युफैक्चरिंग अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज जाती है, उनके ऊपर ऑडिटर्स होते हैं, और टॉप पे हमारे जो मेन डॉक्टर्स होते हैं वो होते हैं, राइट। सो आपको देखना है कि पैशनेट है कि ये लोग हेड ट्रांसप्लांट के बारे में, कि सिर्फ कमर्शियल सोच रहे हैं। और भाई अगर मैं 10-10 20-20 ट्रांसप्लांट करूंगा, सॉरी मैं क्वालिटी नहीं दे पाऊंगा, 1-2 बहुत है, 2-3 बहुत है, क्योंकि उससे ज्यादा एक आदमी नहीं कर सकता एट अ डे, ओके। सो पैशनेट होना चाहिए। एक एक सेंटर में ऐसे नहीं 10-10 15-15 5-5 सर्जरी चल रही हो, आई एम सॉरी, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गिव अटेंशन टू ऑल द सर्जरीज, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में और मजेदार बातें करेंगे, आप नीचे लिख सकते हैं किस पॉइंट्स पे आप वीडियो चाहते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो दवाई यहाँ लगानी है और मुंह से लेनी है वो अभी से शुरू करें, 40 साल तक ले, इन कंसल्टेशन विद डॉक्टर, तो ही ये बाल बच पाएंगे। ओके डियर, ऑल द बेस्ट टू यू। अगर आपको कुछ एडवाइस चाहिए, सेकंड ओपिनियन चाहिए, हमारे क्लिनिक के बारे में जानना है, या कहाँ और करना है जानना है, तो हमारे डॉक्टर्स और काउंसलर्स को नीचे फोन कीजिए या मैसेज कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे। ओके डियर, ऑल द बेस्ट।